नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। आज बात थोड़ी भारी मन से, क्योंकि दौसा में एक ऐसा मामला हुआ जिसमें पुलिस ने लोगों के दबाव और हड़बड़ी में हत्या जैसे संगीन मामला एक उपचार करने वाली डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कर लिया और पुलिस की इस जल्दबाजी से महिला चिकित्सक ने आत्महत्या कर ली। आज हमारा सवाल यही, जिसका हम विश्लेषण करेंगे। पुलिस को आखिर मुकदमा दर्ज करने की इतनी जल्दी क्यों होती है कि वह शुरुआती जांच तक नहीं करती। आप सोचिए, जो रोगी उपचार के लिए उसके पास आया है, क्या डॉक्टर उसकी हत्या कर सकता है? सामान्य सी बात है, पुलिस ने किस दबाव में मामले की शुरुआती जांच तक नहीं की। चोरी और सीनाजोरी, इससे ज्यादा तो यह है कि वहां के पुलिस अधिकारियों के जो खिलाफ कार्रवाई की गई, मेस बहिष्कार और काली पट्टी बांधने जैसी बातें कही जाने लगी। ऐसा लगा जैसे पुलिस फोर्स राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसा आचरण करने लगी और नेताओं सा भाषण वहां के अफसरों ने दे दिया। वह भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले चर्चा इस बात की कि पुलिस को इतनी जल्दी क्या रहती है कि वह दबाव में आकर किसी को हत्यारा और किसी को बलात्कारी तक बोल देती है। वैसे लोग भी चकित हैं। आमतौर पर थानों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए लोगों की एड़ियां घिस जाती है, परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन अगर मामला किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ हो तो पुलिस की कार्रवाई को मानो पंख लग जाते हैं। तुरंत मामला दर्ज होता है। प्रभावशाली लोगों को घुटनों पर लाना, परेशान करना, इन सब से पुलिस के कुछ अधिकारियों को जो सुकून मिलता है, उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। वैसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर पुलिस टेबल और टेबल के नीचे भी अच्छे से बात कर लेती है। ऐसे में दौसा में जब लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वैसे भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा के ही वर्तमान सांसद का नाम इस पूरे मामले में दबाव डालने वालों में आ रहा है और बीजेपी की स्थिति यह हो गई कि कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कोई इस मामले में अपना पक्ष तक नहीं रख रहा। कोटा में इस घटना को लेकर सभी वर्गों में बड़ा गुस्सा है। कोटा की बार एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की निंदा की है। लालसोट के अंदर एक जो डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले सुसाइड किया, पुलिस ने बिना किसी आधार के जांच किए उनके ऊपर 302 और धारा 3 जैसे गंभीर अपराध की धाराएं उनके ऊपर लगा दी। उस कारण से जो डॉक्टर अर्चना शर्मा थी वो डिप्रेशन में आ गई और उनको इतना आत्मघाती कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर घटना थी और पुलिस की जो राजनीतिक दबाव में, या यूँ कहें कि जो ब्लैकमेलर हैं, उनके दबाव में आकर इस तरह की जो कार्रवाई की वो बहुत निंदनीय है। पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए थी। एक प्रतिभाशाली डॉक्टर का इस तरह से परिवार से जाना बहुत दुखद है। हम बार एसोसिएशन की तरफ से इस घटना की निंदा करते हैं। कोटा के डॉक्टर 2 दिन से आंदोलित है। निजी अस्पतालों में कामकाज का बहिष्कार जारी है। आज दूसरे दिन अस्पतालों में काम नहीं हुआ। गुस्सा स्वाभाविक भी है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट मानकर सख्ती की जाती है। दुख विदारक घटना जो हुई थी दौसा के अंदर, उस क्रम में आईएमए कोटा ने राज्य आईएमए के निर्देश पर पूरा एक बंद का आयोजन किया, चिकित्सा महाबंद का आयोजन किया। इस महाबंद के अंदर समस्त प्रकार की ओपीडी, इमरजेंसी एवं समस्त सुविधाओं को, चिकित्सा सुविधाओं को 24 घंटे के लिए हमने बंद किया है और इसमें सभी गवर्नमेंट चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक और समस्त चिकित्सालय, चाहे निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हों या सरकारी चिकित्सालय हों, उसमें बंद किया गया है। हमारी मांग है, हमारे चिकित्सक साथी जिसको इतना मानसिक दबाव दिया गया एक रोगी की मृत्यु होने के बाद, उसके खिलाफ 302 में एफआईआर दर्ज कराई गई। इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या करने का एक कदम उठाना पड़ा। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। इतना बड़ा घटना हो गई। हमारी मांग थी कि इस घटनाक्रम के दोषी जो भी लोग थे, अधिकारी लोग थे, पुलिस अधिकारी, अन्य कर्मचारी जो थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज कराया जाए एवं सरकारी सेवाओं से उनको
बर्खास्त किया जाए। इस क्रम में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया श्री दीपक नंदी साहब, जो हमारे डिवीजनल कमिश्नर हैं कोटा रीजन के, उनसे मांग की गई और उस ज्ञापन में हमारे 150 से 200 ज़्यादा चिकित्सक साथी IMA के इकट्ठे हुए और ज्ञापन के माध्यम से हमने हमारी मांगों को पूर्ण करने का उनसे मांग की। हम सब डॉक्टर हैं और हम सबको मन से लड़ना है। और मन से किसके लिए लड़ना है? दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन चूंकि हम कोटा की मीटिंग में हैं और राज्य स्तर की जो मीटिंग होती है और राज्य लेवल के जो निर्णय होते हैं वो एक समरूप निर्णय पूरे राज्य में एक साथ लागू होते हैं, तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन रहेगा कि राज्य स्तर से जो भी निर्णय हो, चाहे वो IMA का हो, चाहे RMCT का हो, चाहे एरिटा का हो, उसके नीचे तक के स्तर पर फॉलो किया जाए और पूरी तरह से उनको लागू किया जाए। अब मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ। रोगी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, अपनी समस्या बताई और डॉक्टर ने उसे अपने पास आने को कहा। ऐसे में क्या डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद अपने उस रोगी की हत्या कर सकती है? सुनने में दिमाग इसे कतई स्वीकार नहीं करता। जी हाँ, देश का कानून भी इसे स्वीकार नहीं करता। हमने कानून के जानकार वरिष्ठ एडवोकेट विवेक नंदवाना से इस बारे में बात की। क्या इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था या कुछ और था? आप भी सुनिए। पुलिस ने धारा 302 लगा के कानून की अवहेलना की है। डॉक्टर के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर मैटर बन रहा है तो 304A IPC में दर्ज किया जा सकता था, क्योंकि ये मतलब उसने कोई आशय कोई हत्या वाला मामला नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या माना जा सकता था कि उसके द्वारा जो लापरवाही बरती गई है तो 304A बना लेते, जिसमें जमानती अपराध है, थाने में जमानत हो जाती। राजनीतिक दबाव में या किसी और प्रशासनिक दबाव में या जनता के दबाव में आकर के एक डॉक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की अवहेलना करते हुए 302 का मामला दर्ज करना अपने आप में गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। 304A IPC में ज़्यादातर मामले दर्ज होते थे पहले, लेकिन अब पहले कमेटी बनती है और उसकी रिपोर्ट के बाद में फिर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और अगर कोई FIR दर्ज भी हो रही है, जैसा कि राजस्थान में DGP का और मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कराने आए तो FIR दर्ज करिए, तो FIR दर्ज करने के बाद भी उसको सुनवाई का अवसर मिलता है और एक नोटिस दिया जाता है जिसमें अपना पक्ष रख सकता है। तो इसलिए 304A से ज़्यादा का मामला किसी भी स्थिति में नहीं बनता है। थानों में आने वाले लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें न्याय दिया जाए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दौसा में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसे वहाँ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बताया जा रहा है और अधिकारी किसी नेता की तरह अपनी फोर्स के जवानों को समझा रहे हैं कि हमने जो किया वह सब ठीक है, तुम अब बात को आगे मत बढ़ाओ। ऑडियो के कुछ अंश आप भी सुनिए। हम फोर्स के लोग हैं, ये काम नहीं करना है। मैं आप लोगों की भावना को समझता हूँ और दौसा पुलिस ने जो पिछले 1 साल में आप लोगों ने काम किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम दौसा को कहां से उठा के कहां तक लेके आए। इसमें सभी आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का योगदान है। पर हम एक डिसिप्लिन्ड फोर्स हैं, ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। मन व्यथित होगा आप लोगों का, कोई बात नहीं है, पर मैस बहिष्कार, काली पट्टी बांधना ये हमारा काम नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा निवेदन मानते हुए कृपया करके ये ना करें। और आप लोगों ने जो पूरे 1 साल में साथ दिया है दौसा जिलों को यहाँ पे लाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी मन और उसी स्ट्रेंथ के साथ आप लोग काम करते रहें। और मेरी जो बातें हैं, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि हम पुलिस के हैं, हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारी जात है वर्दी, हमारे संविधान, हमारे एक्ट, उन चीज़ों को ध्यान में रखो। और हमेशा एक बात याद रखो, जो भी पीड़ित व्यक्ति तुम्हारे पास आए वो सारे कोने दर दर भटक के सबसे लास्ट में पहुंचता है वो अपने पास, उस आखिरी उम्मीद के साथ कि पुलिस कुछ करेगी और न्याय भी पुलिस ही देती है, आप लोग देते हो। इस चीज़ को, इस भाव को आप लोग अपने मन में रखें। ट्रांसफ़र है, प्रक्रिया है, रोज़ का काम है, चलता रहता है। आज यहाँ कल वहाँ, अपने रजिस्ट्री थोड़ी लिखा के लाए हैं किसी चीज़ की। इसलिए अपना मन व्यथित ना करें, मोटिवेट होके। कहीं भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि दौसा पुलिस डाउन हो गई, बिल्कुल नहीं।
जिसी एनर्जी के साथ आप लोग काम कर रहे थे उसी एनर्जी के साथ आप लोगों को काम करते रहना है। आप लोगों को अपने अगले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोबारा मिलेंगे। अलविदा। मेरे लिए कभी कोई काम हो तो बिल्कुल याद करें, पारिवारिक काम हो, पर्सनल काम हो, मैं सदैव आप लोगों के लिए तैयार हूं। मन नीचा ना करें। और ये मैस का बहिष्कार पट्टी ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना है। ये करोगे तो फिर इससे मैं दुखी होऊंगा। थैंक यू। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारों को अपने पुलिस फोर्स को यह समझाना होगा कि संगीन मामलों को दर्ज करने से पहले सरसरी तौर पर यह तो जांच ले कि यह मामला संगीन धाराओं का है अथवा मामला कुछ और है, वरना हड़बड़ी में गड़बड़ी ऐसे ही डॉक्टरों की जान लेती रहेगी। उन डॉक्टरों की जान जो कोरोना के समय हमारे समाज और मौत के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे, उन डॉक्टरों की जो मौत के जबड़े में से जिंदगी को छीन कर ले आते हैं और उसका किसी पर कोई एहसान नहीं थोपते, उन डॉक्टरों की जो किसी भी बड़ी बीमारी या तकलीफ में भगवान से भी पहले हमें याद आते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।